हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल गाइस? आई होप दैट यू आर डूइंग अमेजिंग। तो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में 5 मिनट के अंदर हम लोग समझने वाले हैं वैल्यू एडेड मेथड के बारे में। न्यूमेरिकल सवाल भी इस पर आ सकते हैं। यस, तो देखते हैं, फटाफट से इसका फॉर्मूला समझते हैं और एक दो न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। वैल्यू एडेड मेथड क्या होता है कि हर सेक्टर से कितनी वैल्यू ऐड हुई है हमारे जीडीपी में, हम लोग वो कैलकुलेट करते हैं। तो हर लेवल पर, चाहे प्राइमरी सेक्टर ने कितना कंट्रीब्यूट किया, सेकेंडरी ने कितना किया, टर्सरी ने कितना किया, वो सारी की सारी चीजें हम लोग यहाँ पर कंसिडर करेंगे। क्या? यस, 3 मेन सेक्टर्स होते हैं हमारे। यस, यहाँ पर हमारा मेन मुद्दा क्या होता है कि जो डुप्लीकेशन हो रहा है वो डुप्लीकेशन निकाल दो और हर लेवल पर कितना 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 वैल्यू ऐड हो रहा है वो देखो। सो यहाँ पर द मेथड ऑफ मेजरमेंट शोज द अनडुप्लीकेटेड कंट्रीब्यूशन। वी आर जस्ट कैलकुलेटिंग द अनडुप्लीकेटेड कंट्रीब्यूशन। ठीक है, राइट। तो यहाँ पर हम लोग अभी क्या करेंगे, फॉर्मूला देखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए ये फॉर्मूला है जीवीए। जीवीए को हम लोग क्या कह सकते हैं? ये ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस को हम लोग क्या कह सकते हैं? जीडीपी एट मार्केट प्राइस भी कह सकते हैं। फॉर्मूला क्या है? वैल्यू ऑफ द आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, इसी को हम लोग आगे, अगर मुझे वैल्यू ऑफ आउटपुट नहीं दिया है लेकिन सेल्स और चेंज इन स्टॉक दिया है तो हम लोग ये भी यूज कर सकते हैं फॉर्मूला। चलिए देखते हैं इस फॉर्मूले को। मुझे जी वी ए एम पी अगर निकालना है तो मेरा फॉर्मूला क्या होता है? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। देखो जी, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। आप इसको दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। कभी कभी आपको चेंज इन स्टॉक नहीं दिया जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक दिया जाएगा, माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो इफ you have given values of sales and change in stock, use this formula. If you have given sales, closing stock, opening stock, intermediate consumption, use this formula. या फिर कभी कभी आपको डायरेक्टली दिया जाएगा वैल्यू ऑफ आउटपुट, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ये दिया होगा तो डायरेक्टली आप ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो। देखो, समझ में आया एवरीवन? अब ये तो हो गया हमारा जीवीए। जीवीए निकला है कौन से मेथड से? जीवीए हमारा निकल गया है वैल्यू एडेड मेथड से, दैट इज वैम, वैल्यू एडेड मेथड से। लेकिन मुझे नेशनल इनकम निकालना है, मुझे नेशनल इनकम निकालना है। तो नेशनल इनकम के लिए मुझे फॉर्मूला क्या रहेगा? ये जो हमने निकाला जीवीए एमपी, ठीक है, तो ये ग्रॉस वैल्यू एडेड मतलब ये जीडीपी एमपी मेरा, उसमें से लेस करेंगे डेप्रिसिएशन, मतलब ये नेट हो जाएगा। फिर हम लोग ऐड करेंगे एनएफआई, एनएफआई नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, और लेस करेंगे एनआईटी। तो अब ये जो निकल कर आएगा मेरा, ये होगा मेरा क्या है जी? ये नेशनल इनकम। तो सबसे पहले हमारी ये वाली मेथड जो होती है ये इंपॉर्टेंट होती है वैल्यू एडेड में। ये वाला फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला, ये वाले फॉर्मूले से मुझे जीडीपी निकालना है। बाकी सब कुछ आगे का जो है ये तो सेम रहेगा जो हमारा पहले भी होता है। ठीक है, डिप्रिसिएशन को लेस करते हैं, फिर हम ऐड करते हैं फैक्टर इनकम को, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, और लेस करते हैं एनआईटी को। ये हमारा निकल गया है जी ग्रॉस वैल्यू एडेड का फॉर्मूला। देखो, नेट वैल्यू एडेड को डिप्रिसिएशन लेस किया, माइनस आईडीडी को कर दिया, माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, तो क्या हो गया? फैक्टर कॉस्ट हो गया, मार्केट प्राइस का फैक्टर कॉस्ट हो गया, और ऐड कर दिया एनएफआई को। फिर ये हो गया हमारा एनएनपीएफसी, दैट इज नेशनल इनकम। एनएनपीएफसी मतलब नेशनल इनकम होता है। एनआई को क्या कहते हैं हम लोग? एनआई को हम लोग कहते हैं एनएनपीएफसी। ठीक है, जीवीए को हम लोग क्या कह सकते हैं? जीडीपी एमपी भी कह सकते हैं। ठीक है, गॉट इट। चलिए इसका हम लोग क्या देखते हैं। एक आया तो ऐसा भी सवाल आ सकता है कि तुम्हारे ग्रॉस वैल्यू एडेड जब करते हो तो क्या क्या इंक्लूड होता है उसमें? तो उसमें इंक्लूड होता है ओन अकाउंट ऑफ प्रोडक्शन बाय द फिक्स्ड असेट बाय गवर्नमेंट एंटरप्राइज एंड हाउस होल्ड, इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स,
इम्प्यूटेड रेंट ऑफ ओनर ऑक्यूपाइड हाउसेस एंड चेंज इन स्टॉक, ये सारा इंक्लूडेड रहेगा। एमसीक्यू आया तो आ सकता है। इस पर हम फटाक से क्या देख लेते हैं, न्यूमेरिकल देख लेते हैं। न्यूमेरिकल देखो, कैलकुलेट नेशनल इनकम बाय वैल्यू एडेड मेथड। आपने को सेल्स दिया है, ओपनिंग स्टॉक दिया है, क्लोजिंग स्टॉक दिया है एंड इंटरमीडिएट कंजम्पशन दिया है। तो अपना फॉर्मूला क्या था, सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। यस, तो क्या इस वाले से मैं GVAMP निकाल सकता हूँ? यस। अब मेरे पास NFI है, NFIA। NFI क्या होता है, ऐड होता है। डिप्रिसिएशन क्या होता है, लेस होता है। एक्साइज ड्यूटी एंड सब्सिडीज, तो ये क्या होगा, ये है तुम्हारा NIT। क्या है ये, NIT है, NIT। तो क्या होगा, 110 माइनस 50, 110 माइनस 50, ठीक है। ये होगा लेस, ये होगा तुम्हारा लेस। तो बस देख लीजिए यहाँ पर, GDP माइनस डिप्रिसिएशन प्लस NFI माइनस NIT, वैल्यू ऑफ द आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, वैल्यू ऑफ द आउटपुट हो गया सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक। देखो जी, सेल्स प्लस ये चेंज इन स्टॉक आया, ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। फिर देखो जी, यहाँ पर माइनस कर दिया है ये तुम्हारा इंटरमीडिएट कंजम्पशन, माइनस कर दिया इंटरमीडिएट, GVA आ गया तुम्हारा, GVA। अब नेशनल इनकम के लिए ये तुम्हारा GVA है, माइनस तुम्हारा डिप्रिसिएशन प्लस तुम्हारा NFI, और ये है तुम्हारा NIT, ये है तुम्हारा NIT, ये है तुम्हारा NFIA, और ये है तुम्हारा डिप्रिसिएशन, ठीक है, डिप्रिसिएशन। हो गया जी, बहुत ही आसान था ये। आई होप दैट यू गॉट इट, आई होप दैट यू गॉट इट, ठीक है आसान, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, ठीक है। अब देखते हैं जी, एक और सवाल करते हैं, वैल्यू एडेड मेथड का ही है, वैल्यू एडेड मेथड का। वैल्यू ऑफ द आउटपुट इन द प्राइमरी सेक्टर, इंटरमीडिएट कंजम्पशन ऑफ प्राइमरी सेक्टर, वैल्यू ऑफ द आउटपुट इन सेकेंडरी सेक्टर, इंटरमीडिएट कंजम्पशन इन सेकेंडरी सेक्टर, वैल्यू ऑफ द आउटपुट इन टर्शरी सेक्टर, इंटरमीडिएट कंजम्पशन इन टर्शरी सेक्टर। तो यहाँ पर 2000 माइनस 200, 1800, 2800 माइनस 800, 2000, 1600 माइनस 600, 1000। तो इस तीनों को ऐड करेंगे तो मुझे मिल गया वैल्यू एडेड। ये क्या है मेरा, ये मेरा ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। फिर मुझे क्या ढूंढना है, नेशनल इनकम ढूंढना है। नेशनल इनकम मतलब NNPFC, ठीक है। अब मैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड को करूंगा ऐड, बट यहां पर दिया है -30, मुझे ऐड ही करना है। अब देखिए -30 तो माइनस हो जाएगा, इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होगा, लेस होगा, डिप्रिसिएशन क्या होगा, लेस होगा, ठीक है। तो -30 -300 एंड -470, -30 -300 -470। अब देखो इसकी टोटल कर लो कितनी होगी, 4800 -30 -300 -470। अब देखो जी यहाँ पर 4800 आया, यस, और 4800 में -30 -300 -470, ठीक है जी। तो बच्चा पार्टी ऐसे ही छोटे छोटे स्निपेट्स बनाने की कोशिश करूंगा, छोटे छोटे वीडियोस बनाने की कोशिश करूंगा। आई होप दैट यू लाइक इट। टाटा बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।